नमस्ते नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें गुप्तकाल और उत्तर गुप्तकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्तकाल और उत्तर गुप्तकाल 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक भारत में रहा, इसका भारत में आधिपत्य रहा। दोस्तों, इसके 2-3 वीडियो पहले आ चुके हैं, तो इसका साम्राज्य विस्तार आज हम देखते हैं। दोस्तों, गुप्तकाल एवं उत्तर गुप्तकाल का साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाया, जिसमें थानेश्वर और कन्नौज राज्य एक हो गए। दोस्तों, हर्ष ने पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम, गंगा घाटी के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की विजय अभियान को नर्मदा नदी के किनारे पर रोक दिया। हर्ष के साम्राज्य में मगध, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा तथा सिंध प्रदेश सम्मिलित थे। हर्ष ने जिन राजाओं को हराया था, वे सभी हर्ष को कर देते थे, यानी टैक्स देते थे, और युद्ध के समय उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजते थे। इस काम के बदले में वे अपने क्षेत्र के राजा बने रहते थे। दोस्तों, हर्ष ने जिन राजाओं को हराया था, वो टैक्स भी देते थे, और हर्ष की युद्ध में वो राजा उनकी मदद भी करते थे और सैनिक भी भेजते थे। दोस्तों, ये हर्ष का साम्राज्य है। हर्ष का साम्राज्य कितना बड़ा है दोस्तों, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, अब धर्म देखते हैं। दोस्तों, हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। हर्ष जो राजा था, वो सूर्य एवं शिव का उपासक था। उसने जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। वह दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करता था तथा उन्हें आश्रय देता था। हर्ष उदार शासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आदर करता था। दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल में, यानी उस काल में जो राजा थे, यानी हर्ष मान लो भले ही, तो उनको दूसरे धर्म का भी आदर करते थे, यानी कि धर्मों का सम्मान करते थे। हर्ष उदार शासक था। वह स्वयं विद्वान था और उस विद्वानों का आदर करता था। हर्ष ने कन्नौज में सभी धर्मों का महासम्मेलन करवाया था, यानी कि सभी धर्मों का महासम्मेलन करवाया था हर्ष ने। कहाँ पर करवाया था दोस्तों? कन्नौज में। हर्ष प्रयाग के हर 5वें वर्ष धार्मिक सभा का आयोजन करता था। इस सम्मेलन में ब्राह्मण, धर्माचार्य, बौद्ध, जैन, तपस्वी, यात्री तथा हर्ष के अधीनस्थ सभी राजा भाग लेते थे। हर्षवर्धन निर्धनों, अनाथों, अपंगों को दान करता था। दोस्तों, हर्ष जो राजा था, वो बड़ा दयालु था। वह दान पुण्य पर भी विश्वास करता था, निर्धनों, अनाथों और अपंगों का दान देता था। दोस्तों, हेनसांग एक चीनी यात्री था। आप सब जानते हैं, जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, हेनसांग कौन था? चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा विवरण इस काल में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास जानने के लिए प्रमाणिक साधन है। हेनसांग भारत आया था दोस्तों, वो भी इसी काल में आया था, और नाम से ही जाहिर है दोस्तों, हेनसांग चीनी यात्री था। चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा का विवरण इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास को जानने का प्रमाणित साधन है। हेनसांग मध्य एशिया को पार कर चीन से भारत पहुंचा था। कहाँ से पहुंचा था हेनसांग दोस्तों? चीन से, मध्य एशिया को पार करते हुए। उस समय उसकी उम्र मात्र 26 साल थी। अनेक वर्षों तक भारत भ्रमण करके वापस चीन लौट गया था। हेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म पूरी भारत में लोकप्रिय था। दोस्तों, हेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म पूर्वी भारत में लोकप्रिय था। वह अनेक वर्षों तक भारत में रहता था और जगह जगह उसने भ्रमण किया। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी एक मेहनत है। ये मेहनत में आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।